हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या करिए, उसका पेड वर्जन ले लीजिए प्रभु जी। अगर पेड वर्जन ले लेंगे तो फिर ये कटेगा नहीं बीच में। तो हम देखते हैं कि कैसे उनको बचपन में ही लाक्षागृह में मारने का फिर प्रयास किया गया, लेकिन विदुर के बुद्धि के कारण वो बच गए। उसके बाद जब वो लोग इस तरह से बड़े हुए तो और उन्होंने अपना राज्य मांगा, तो फिर उनको इंद्रप्रस्थ दे दिया गया ना, जो कि एक मरुभूमि थी इंद्रप्रस्थ। लेकिन कृष्ण भगवान की कृपा से वो क्या बन जाता है, मायादानव वहां पर एक सुंदर नगरी का निर्माण करता है, जो कि हस्तिनापुर से भी ज्यादा सुंदर थी। तो जो कि आजकल की दिल्ली है इंद्रप्रस्थ, और हस्तिनापुर मतलब मेरठ का जो एरिया है यूपी में, तो वो हस्तिनापुर कहलाता है। तो उस तरह से इंद्रप्रस्थ उनको दे दिया गया, पर उन्होंने और अच्छी नगरी बनाई। फिर क्या किया, उनके साथ में जुआ खेला गया, क्योंकि उनको पता था कि युधिष्ठिर महाराज जुए में बहुत अच्छे नहीं है। और फिर उनको वनवास में भेज दिया गया, अज्ञातवास में भेज दिया गया। उनकी पत्नी थी, पत्नी के साथ में उनका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी पांडव लोग सब कुछ क्षमा करते जा रहे थे। तो द्रौपदी और भीम को पसंद नहीं था, कृष्ण को भी पसंद नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन, इन सब ने क्षमा कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग भाई 5 क्षत्रिय हैं, 5 गांव दे दीजिए राज्य करने के लिए, हम सब छोड़ देंगे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर दुर्योधन उसके लिए भी मना कर देता है। तब कृष्ण भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि अभी तो युद्ध होगा ही होगा। तो इस तरह से तब जाके युद्ध के लिए पांडव लोग तैयार होते हैं। और वैसे भी पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, वो कृष्ण थे तो युद्ध चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस पूरे संसार में एक भक्त राज्य करे। तो ये कृष्ण की इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध हो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में सारे पांडव लोग युद्ध के लिए तैयार हुए। तो हम समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थिति में महाभारत का युद्ध हुआ। और फिर दोनों जगह से सेनाओं ने अपने आप को, अपने अपनी सेना बढ़ाना प्रयास किया। और कौरव लोगों की सेना ज्यादा थी, पांडवों की सेना कम थी। तो कौरवों के पास थी 8 अक्षौणी सेना, नहीं, पांडवों के पास, और इन लोगों के पास 13 थी। 7 थी। ओके 7 और 11। 7 और 11, तो 7 थी पांडवों के पास और 11 थी कौरवों के पास। और हम देखते हैं कि दोनों साइड से संघ बच चुके थे, मतलब सब लोग युद्ध करने के लिए बहुत आतुर थे। सबने अपने अपने प्रण भी ले रखे थे। तो कृष्ण ने प्रण ले रखा था कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हाँ, वहां पर भीष्म देव ने प्रण ले रखा था कि वो पांडवों का नाश कर देंगे, पांडवों की सेना का नाश कर देंगे। फिर पांडवों ने भी अपने अलग अलग प्रण ले रखे थे। भीम ने प्रण ले रखा था कि वो धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्रों का नाश करेगा ना, और फिर दुशासन के हाथ उखाड़ देगा, जिससे उसने द्रौपदी के बाल छुए थे। फिर उसके रक्त से द्रौपदी ने प्रण ले रखा था कि वो बाल तब तक खोल के रखेगी जब तक दुशासन के रक्त से उसका सर नहीं धोया जाता है। तो दुशासन और
दुर्योधन के, और भीम ने प्रण ले रखा था कि दुर्योधन का की जो जांग है उसको फाड़ देगा। तो इस तरह से सबने अपने अपने प्रण ले रखे थे और सब लोग युद्ध के लिए बहुत आतुर थे और संघ बच चुके थे। मतलब अब कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकता है एक बार संघ बच जाता है तो। ऐसी स्थिति में संघ बदलने के बाद फिर अर्जुन कहाँ जाता है, दोनों सेनाओं के बीच में जाता है और सेना में सामने इतने सारे लोग खड़े हुए थे। अभी 11 अक्षौणी सेना है तो आप समझ सकते हैं कितनी लंबी सेना होगी। तो इतनी लंबी सेना खड़ी हुई थी, फिर भी जानबूझ के कृष्ण रथ को कहाँ खड़ा करते हैं, द्रोणाचार्य और भीष्मदेव के सामने, और फिर कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करना चाहते हो, इनसे युद्ध करो। तो कृष्ण को पता था कि ये दो लोग ही ऐसे लोग हैं पूरी सेना में जिनसे अर्जुन सबसे ज्यादा प्रेम करता है और जिनका सबसे ज्यादा सम्मान करता है। तब अर्जुन जाके वहां पे कांपने लगता है, धनुष को नीचे रख देता है, रोना चालू कर देता है। ऐसी स्थिति में कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं। संघ बच चुके थे, इसका मतलब ये था कि दूसरी सेना से कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके अर्जुन पे हमला कर सकता था, अलाउड था। उस समय कृष्ण बड़े आराम से बैठ के भगवत गीता सुनाते हैं। तो जिस समय एक क्षण के लिए भी अगर ध्यान भटक जाता है तो आपकी गर्दन आपके धड़ से अलग हो सकती है। उस समय कृष्ण क्या बता रहे हैं, उस समय कृष्ण भगवत गीता बोल रहे हैं। उससे कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कितना भी गंभीर विषय क्यों ना हो, उस समय भी हमको भगवत गीता सुनने के लिए अपना टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, व्यक्ति युद्ध की समस्याओं से ज्यादा नहीं घिर सकता है, और यहाँ युद्ध चालू हो चुका है। उस समय कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता बोल रहे हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड सेट करते हैं कृष्ण। तो महाभारत वेद व्यास ने लिखी ताकि जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो लोग क्या कर सके, वो लोग शास्त्रों का सार समझ सके। और पूरी महाभारत में बहुत कुछ दिया हुआ है इंटरेस्टिंग। पॉलिटिक्स है इतनी सारी, रोमांस है उसके अंदर, थ्रिल है, सब कुछ है पूरी महाभारत के अंदर। उसके द्वारा क्या होगा, जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो बहुत आकर्षित हो जाएंगे, महाभारत सुनेंगे। और महाभारत का मतलब ये, उसका जो मुख्य केंद्र है वो है महाभारत का युद्ध। तो जब सब लोग एकदम एकाग्रचित्त हो जाते हैं सुनने के लिए कि अभी युद्ध में क्या होने वाला है, उस समय कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं। तो इसलिए महाभारत कैसी एक दवा, महाभारत, ओके तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। तो महाभारत की जो मुख्य चीज है वो है दवाई। वो दवाई क्या है, वो भगवत गीता है। तो जब माँ बच्चे को दवाई देना चाहती है तो कभी कभी बच्चा क्या करता है, आनाकानी करता है, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, मना करता है। फिर माँ कभी कभी क्या करती है, उस दवाई को लड्डू में डाल के बच्चे को खिला देती है। तो बच्चा खाना चाहता है लड्डू, लेकिन क्या खा लेता है, दवाई खा लेता है। तो उसी तरह से जो ये गीता है वो दवाई जैसी है, जो कि हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराने वाली है। उसके लिए भगवान, इन्होंने वेद व्यास ने क्या किया, पूरी महाभारत लिखी ताकि लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे और बाद में क्या होगा, बाद में गीता के ज्ञान से उनका हृदय प्रकाशित हो जाएगा। तो इस तरह से महाभारत लिखी गई है। तो उसकी जो मुख्य दवाई है वो अभी हम लोग दवाई लेंगे इस सेशंस में जो हमारा कोर्स चलेगा। तो इस तरह से जो भगवत गीता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, भगवत गीता का मतलब यह भगवत गीत, भगवान का गीत। तो लोग अलग अलग गीत लिख सकते हैं। जैसे बंगाल में रविंद्र संगीत बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो तुम ही तोमार करता रहता है, ये बताता नहीं है कि भाई तुम ही और तोमार कौन है, कि तुम ही ये, तुम ही वो, तुम्हार ये तुम्हार वो, बट वो तुम ही और तोमार कौन है, तो वो बताता नहीं है कि ये भगवान के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो भी एक गीत है।
तो इस तरह से लोग गीत लिखते रहते हैं, लेकिन जो भगवान का गीत है वो कैसा है, वो चिन्मय है। 5000 साल पहले जितना प्रैक्टिकल था आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है। हाँ, तो इस तरह से भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है भगवत गीता का। तो ये कुछ होमवर्क था। तो हम क्या करेंगे, इस होमवर्क को देंगे और भक्त लोग क्या कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में करके ला सकते हैं। तो ग्रुप 1 जो है, तो ग्रुप 1 है हमारा माता जी का ग्रुप, और ग्रुप 2 जो है वो प्रभु जी का ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है होमवर्क सामने। तो माता जी लोगों को कितना करना है, तो आप देखेंगे 1 2 3, पहला 3 पैराग्राफ माता जी लोगों को करना है प्रीफेस का। और आखिरी 3 करना है लोगों को। और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। अगर किसी को पीपीटी बनाना आता है तो पीपीटी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं बना सकते हैं तो क्या कर सकते हैं आप किसी कॉपी पे लिख लीजिए, उसका फोटोग्राफ लाके हम लोगों को दिखा दीजिए। ठीक है ना। तो उसको सिर्फ फोटो को आपको खींचना है मोबाइल से, भी आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ, तो लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है आपने। तो जब भी हम लिख रहे हैं तो पूरा डिटेल नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है, और वो पॉइंट को आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। और प्रेजेंटेशन 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, 5 मिनट का ही प्रिपेयर करना है। तो माता जी लोग सबको ऑलरेडी, आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है पहले से, सबको सबके पास नंबर होगा। तो माता जी लोग आपस में डिस्कस कर, प्रभु जी लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो हम लोग प्रेजेंटेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए सब लोग तैयार रहिए और सब लोग टाइम पे आइए नेक्स्ट क्लास पे। क्लियर हो गया। तो इसलिए अभी हम लोग आज प्रीफेस नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे, फिर प्रीफेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये होमवर्क है आपका नेक्स्ट क्लास के लिए। कोई पढ़ेगा इसको? हम पढ़ें प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए। Introduction to Bhagavad Gita as it is. Los Angeles, November 23rd, 1968. We must not have many followers. We don't care for that. We don't want these nonsense followers, many thousands. What they will do. But if we can turn one man into Krishna consciousness perfectly, he can do tremendous work in the world. That is our principle. We don't want nonsense. So this is the principle of understanding Bhagavad Gita. Go on. तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि भक्तों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, इसलिए हम लोग भगवत गीता डीपली पढ़ रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है एक चंद्र तमोहंती। तो आसमान में कितनी भी तारे क्यों ना हो, वो रात को अंधकार को ज्यादा खत्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक चंद्रमा अगर आकाश में होता है तो वो अंधकार को दूर कर देता है। तो शुरुआत में प्रभुपाद ने बहुत प्रचार किया और बहुत सारे भक्तों को भक्ति में लेके आए। तो कुछ समय बाद प्रभुपाद ने बोला नहीं, अभी हमको क्या करना चाहिए, इन भक्तों को ट्रेनिंग देना चाहिए। हाँ, तो अभी ट्रेनिंग का टाइम है। इसलिए प्रभुपाद की इच्छा थी कि सारे भक्तों को भगवत गीता और भागवतम की शिक्षा देके ट्रेन किया जाए, ताकि उनको समझ में आए कि भक्ति का ये जो दर्शन है वो दर्शन क्या है। तो प्रभुपाद की इच्छा थी, इसलिए हमारा ये कोर्स चल रहा है श्री प्रभुपाद की। तो अभी हम लोग दूसरे उससे स्टार्ट करेंगे, हमारा सेकंड नेक्स्ट यूनिट है। तो 1 मिनट रुकिए बस।
ओके, स्क्रीन शेयर करेंगे। तो ये हमारा पहला लेसन है, वो है फर्स्ट श्लोक से लेकर 13 श्लोक तक पहले चैप्टर का। तो ये बैकग्राउंड है, जो पहला चैप्टर है वो भगवत गीता का बैकग्राउंड है। तो ये बैकग्राउंड सेटिंग बताई जाती है चैप्टर नंबर 1 में, ताकि आगे कृष्ण अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो समझ में आए। अच्छा, पढ़िए इसको। कोई भी एक भक्त पढ़ सकता हम है। पढ़े प्रभु जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। Bhagavad Gita 1.1 London, July 7th, 1973. So Kurukshetra is a dharma kshetra. It is a not fictitious thing, just like rascal commentators, so called, they say. Kurukshetra means this body. It is not that, as it is. Try to understand Bhagavad Gita as it is. Kurukshetra, Dharma Kshetra. It is a place of religion, and especially when Krishna was present there. तो इसलिए ये युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, तो इसमें ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं बताता हूँ इसको पहले। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? कई कारणों से। पहला कारण यह है कि कृष्ण वहां पर स्वयं थे, जो कि एक साधारण सा कारण है। दूसरा, उसको धर्म क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं कई युगों से होती हुई आ रही हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र में आज भी सरस्वती नदी बहती है। तो अगर वहां पे आप जाएंगे, पिहोवा में एक जगह है जहां पर सरस्वती नदी बहती है। तो जब हम कुरुक्षेत्र गए थे तो सरस्वती नदी का पहली बार जल छुआ, स्पर्श किया कुरुक्षेत्र में। तो इसलिए भी उसको धार्मिक कहा जाता है। फिर पृथु महाराज ने जो यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ, वो सारे के सारे कुरुक्षेत्र में ही किए थे। इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं, इसलिए पृथुदक, जो पिहोवा करके जगह है, तो पृथुदक भी जगह कहां पर आती है? कुरुक्षेत्र में ही आती है। इसलिए भी वो धर्म क्षेत्र कहलाता है। फिर कुरुक्षेत्र में ही भगवान कृष्ण और बलराम का मुंडन हुआ था, तो मुंडन संस्कार भी कुरुक्षेत्र में हुआ है। फिर ययाति महाराज ने वहां पर यज्ञ किया था, जिसमें बताते हैं कि उन्होंने पानी को शहद में बदल दिया था। तो वो भी कहाँ हुआ? वो भी पृथुदक, यहाँ पे कुरुक्षेत्र में ही हुआ। और समय समय से जिसको भी अगर बड़े बड़े यज्ञ करने होते थे, कुछ धार्मिक कार्य करने होते थे, तो सब लोग कहाँ आते थे? कुरुक्षेत्र में ही एकत्रित होते थे। फिर जो परशुराम है, तो परशुराम ने 21 बार जब धरती को क्षत्रियों से विहीन किया, तो उसके रक्त से वहां पर बड़े बड़े तालाब बनाए, जिनको बोलते हैं सामंत पंचक। तो वो भी कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। तो देखने में, आप सुनने में आपको लग रहा होगा बड़ा भयानक विषय है, लेकिन क्योंकि परशुराम भगवान के अवतार हैं, इसलिए जो भी वो करते हैं वो कैसा कहलाता है? वो अच्छा कहलाता है। तो वो धार्मिक कार्य भी कहाँ हुआ? वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ। तो 5 उन्होंने तालाब बनाए वहां पर, बड़े बड़े तालाब सामंत पंचक पे। तो वो भी कहाँ हुआ? वो भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ। फिर आगे हम देखते हैं, ये खैर ये पहले होता है, ये पहले ही होता है। हाँ, कुरुक्षेत्र के पहले होता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में सारे ब्रजवासी कृष्ण से मिलने आते हैं, और बहुत सारे ऋषिगण वो भी कृष्ण से मिलने आते हैं। उस समय वसुदेव
बहुत सारे यज्ञ करते हैं, कहां पर करते हैं? कुरुक्षेत्र में ही करते हैं। और सब लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। तो वहां जो ब्रह्म सरोवर है, उसको सामंत पंचक भी कहते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी ने चारों जो वर्ण है, वर्ण और आश्रम है, 4 वर्ण 4 आश्रम, उनकी संरचना प्रारंभ की। तो वो भी कहां चालू हुआ? कुरुक्षेत्र में। इन्हीं कारणों से इसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये कारण है सारे के सारे। तो इसलिए इन सभी कारणों से उसको क्या बोलते हैं? कुरुक्षेत्र बोलते हैं। तो अभी हम लोग आएंगे समरी में, पहले चैप्टर की जो समरी है। तो ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले श्लोक में ही हम देखते हैं कि कैसे जो धृतराष्ट्र है वो संजय से प्रश्न पूछता है। उससे धृतराष्ट्र का जो कुटिला स्वभाव है वो समझ में आता है, कुटिल स्वभाव। फिर उसको चिंता होती है कि हमारे बच्चों ने और पांडवों के पुत्रों ने कुछ संधि तो नहीं कर ली है, वो चिंता होती है। तो उनके बारे में पूछता है। दूसरे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक दुर्योधन का भय दिखाई पड़ता है कि वो सेना को देखे कैसे भयभीत होता है, कैसी अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करता है, और दोनों सेनाओं का विवरण दिखाता है, सुनाता है। किसको? द्रोणाचार्य को। ये दूसरे से 11वें नंबर श्लोक में होता है। 12 नंबर से 19 नंबर श्लोक में शंखनाद जो होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे पांडवों की विजय के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो ये 12 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक में दिखाई देता है। 20 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक में अर्जुन कौरवों की सेना का निरीक्षण करता है। तो वो आता है 20 नंबर से 27 नंबर में। और फिर देखते हैं कैसे 26-27 में देखते हैं कैसे अर्जुन का जो हृदय है वो करुणा से भर जाता है। और अर्जुन 5 कारण बताता है युद्ध करने के, युद्ध ना करने के। उसमें से 4 कारण 28 नंबर से लेके 43 नंबर श्लोक तक आते हैं। और फिर एंड होता है भगवत गीता के पहले अध्याय का कि अर्जुन बैठा हुआ है, बोलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उस तरह से जो पहला आपका चैप्टर है, पहला अध्याय है, वो पूरा बैकग्राउंड सेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा समरी है चैप्टर नंबर 1 के। तो गीता में तो नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग भगवत गीता में आ जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं श्लोक पढ़ूंगा और किसी भक्त से आग्रह है कि आप लोग हिंदी में क्या करिए, आप उसका अर्थ पढ़िए हिंदी में। तो जिसके पास भी हिंदी में भगवत गीता है वो पढ़ेगा। तो पहले श्लोक से आज हम लोग चालू करते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पढ़िए। कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो इस पहले अध्याय को विषाद योग भी कहते हैं। विषाद योग मतलब विषाद के द्वारा या दुख के द्वारा कैसे अर्जुन अपने आप को भगवान से जोड़ता है। तो दुख सबको होता है, दुख के बाद में कुछ लोग भगवान से दूर जाते हैं, कुछ भगवान के पास जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसके द्वारा अर्जुन अपने आप को भगवान से जोड़ता है, तो इसलिए कुछ आचार्य लोग इसको विषाद योग भी कहते हैं। तो पहले श्लोक में आता है, धृतराष्ट्र क्या बोलता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो ये
क्या करिए, अभी म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने अपने उसको माइक म्यूट कर लीजिए। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, ये जो कुरुक्षेत्र है धर्म क्षेत्र, तो इसलिए धृतराष्ट्र बहुत भयभीत था, उसको मालूम था कि जो पांडव लोग हैं वो धार्मिक हैं, तो वो भय दिखाता है धृतराष्ट्र का। और फिर क्या बोलते हैं, सामवेता, मतलब वो इकट्ठे हुए हैं किसके लिए, युत्सव। तो जो कौरव और पांडव एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए, तो वो क्या बोल रहा है, माम का पांडव सेवा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो यहाँ पे उसकी भौतिक चेतना दिखाई देती है, भौतिक चेतना भी नहीं बल्कि स्वार्थ दिखाई देता है उसका। वो क्या बोल रहा है, मेरे और पांडु के पुत्र। ये नहीं बोला कि अरे मेरे पुत्र और ना मेरे भाई के पुत्र, ये भी बोल सकता था, या फिर वो भी उसके पुत्र जैसे ही थे जो पांडव लोग थे। तो मेरे पुत्रों ने क्या किया ये भी नहीं बोला, क्या बोला है, माम का पांडवस्यवा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। इसका मतलब वो पूर्ण रूप से स्वार्थ से घिरा हुआ है। फिर क्या बोलते, किम अकुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने क्या किया। तो खुद क्या बोल रहा है, सामवेता युद्ध सभा, वो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। और खुद क्या बोल रहा है, उन्होंने क्या किया। तो ये प्रश्न बड़ा अटपटा है। तो खुद जब बोल रहा है कि युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो भाई ये पूछने वाली बात है कि वो क्यों इकट्ठे हुए। तो ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये क्या है, ये धृतराष्ट्र का भय दिखाता है, और इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाहता है ये भी दिखाता है। तो संजय के मन में आता है कि आपने ही बोला कि भाई युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो आपको चिंता क्यों हो रही है कि क्यों इकट्ठे हुए हैं। हाँ, तो फिर क्यों चिंता हो रही है आपको। तो धृतराष्ट्र क्या बोलता है, धृतराष्ट्र बोलता है नहीं मुझे चिंता हो रही है कि ये लोग युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, पर युद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से इनकी बुद्धि फिर जाए और ये आपस में संधि कर लें। तो अगर संधि कर लेंगे तो क्या होगा, संधि कर लेंगे तो फिर नीति के अनुसार राज्य किसको मिलेगा, उनको युधिष्ठिर महाराज को मिलेगा। और धृतराष्ट्र को पता था, मतलब काफी कॉन्फिडेंस था, लेकिन अगर युद्ध होगा तो हमारे पुत्र ही जीतेंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, कर्ण सबके सब हमारे साथ हैं, और उनके साथ कृष्ण है, पर कृष्ण अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे। तो उसको लग रहा था अगर युद्ध होगा तो मेरे बच्चे पक्का जीतेंगे, तो इसलिए क्या होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, बीच में संधि नहीं होनी चाहिए। संधि हो गई तो फिर युधिष्ठिर महाराज को राज्य प्राप्त होगा, या फिर आधा आधा भी मिलेगा तो भी अच्छा नहीं है। हमारे पुत्रों को पूरा राज्य मिलना चाहिए। हाँ, तो इसलिए उनको चिंता हो रही थी धृतराष्ट्र को कि उन्होंने युद्ध किया या नहीं किया। अभी क्या करिए आप, शुरू की 1 2 3 4 5 6, शुरू की 6 लाइनें पढ़िए, 5 लाइनें तात्पर्य में। भगवद गीता, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस, हाँ बस इतना काफी है प्रोजेक्ट। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या बता रहे थे कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक इसको भगवद गीता को पढ़ना है। तो इसलिए भगवद गीता कॉमिक बुक की तरह नहीं है कि भाई पढ़ लिया और क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवद गीता अध्ययन करने की चीज है, शोध करने की चीज है। इसलिए उसको जैसे हम लोग कॉलेज की किताबें पढ़ते हैं वैसा पढ़ना चाहिए।
तब हमको भगवत गीता ठीक से समझ में आएगी। तो इस तरह से पहले श्लोक में क्या बताते हैं, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का भय दिखाई देता है, तो उनकी चिंता दूर करने के लिए संजय उस जगह पर धृतराष्ट्र को लेके जाता है जहां से क्लियर होता है कि नहीं 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 युद्ध हुआ। तो सीधे वो कहां लेके जाता है, वहां लेके जाता है कि देखो भाई दुर्योधन जो है आपका पुत्र, वो संधि के लिए बात नहीं कर रहा है, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो उस पॉइंट पे सीधे संजय लेके जाता है ताकि धृतराष्ट्र की चिंता दूर हो जाए कि संधि तो नहीं हुई, युद्ध हुआ ना। हाँ, तो इसलिए संजय बड़ी चतुराई के साथ में सीधे दूसरे श्लोक में वहां पर लेके जाता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढां दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पढ़िए। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हाँ, तो उसमें कहा जाता है, ये पांडवों के पास नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अपने गुरु के पास जा रहा है। और किस लिए जा रहा है, सेना के बारे में बात करने के लिए जा रहा है। तो उससे क्लियर हो जाता है कि वो गुरु के पास जा रहा है, द्रोणाचार्य के पास, और युद्ध की तैयारी के लिए जा रहा है। तो धृतराष्ट्र की चिंता दूर हो जाती है, उसको चिंता नहीं रहती है कि युद्ध हुआ कि नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में हम लोग 3 नंबर में जाते हैं। पश्येतं पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं व्यूणां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पढ़िए इसको। और कोई पढ़िए, और कोई प्रभु पढ़ सकते हैं? हाँ, कोई भी और पढ़ सकता है। तो विशाल सेना को देखे हैं जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हाँ, तो इसमें जो मुख्य जो शब्द है जो प्रभुपाद जी जिसको हाईलाइट करते हैं वो है धीमता, तब शिष्येन धीमता। उससे अर्जुन का, दुर्योधन क्या समझ में आता है, उसकी डिप्लोमेसी समझ में आती है, कूटनीति समझ में आती है। तो वो क्या समझा रहा है, तब शिष्येन, ये आपका ही शिष्य है, और क्या, धीमता, बड़ा बुद्धिमान है। तो आपका जो बुद्धिमान शिष्य है धृष्टद्युम्न, उसने यहाँ पर सेना की रचना की है। तो उससे इनडायरेक्टली दुर्योधन क्या बताना चाह रहा है, दुर्योधन बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है जो आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न की कथा सबको पता है, ये कैसे द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य दोनों के दोनों मित्र थे। उस समय द्रुपद महाराज द्रोणाचार्य को कहते हैं कि मित्र कभी भी आवश्यकता पड़े तो हमारे पास आइए, मैं आप तुमको आधा राज्य दे दूंगा। और फिर द्रोणाचार्य जब बहुत ज्यादा गरीबी में होते हैं, तब वो क्या करते हैं, तब वो द्रुपद के पास जाते हैं, लेकिन द्रुपद मना कर देता है, बोलता है कि मित्रता समान लोगों में होती है। तो उस तरह से फिर द्रोणाचार्य को बहुत दुख होता है, और बाद में भीष्म पितामह आके द्रोणाचार्य को कौरवों और पांडवों के गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, और फिर जब गुरु दक्षिणा की बात आती है तो पहले कौरवों को द्रोणाचार्य कहते हैं कि हमको कौन चाहिए, द्रुपद चाहिए। तो ये दिखलाता है कि कैसे द्रोणाचार्य, उनके अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए थी, पर फिर भी बदले की भावना दिखाई। तो पहले सारे ये लोग जाते हैं, कौरव लोग हार के आ जाते हैं। फिर भीम और अर्जुन दो लोग जाके ही उनको पराजित करते हैं, और अर्जुन युद्ध करता है द्रुपद के साथ, भीम सारी सेना के साथ करता है द्रुपद महाराज की। तो सारी सेना को अकेले ही पराजित कर देता है भीम, और द्रुपद महाराज को घसीटते हुए
अर्जुन वहां पर लेके आता है। और फिर द्रोणाचार्य बहुत बेइज्जती करते हैं, कहते हैं कि ठीक है आधा आधा राज्य, अभी तो मित्रता, फिर हम लोग समान हो जाएंगे, मित्रता हो जाएगी हमारे बीच में। तो फिर बदला लेने के लिए द्रुपद क्या करते हैं, द्रुपद यज्ञ से 2 व्यक्तियों को उत्पन्न करते हैं, एक कन्या द्रौपदी जिसका अर्जुन से विवाह होगा, और दूसरा एक व्यक्ति जो द्रोणाचार्य को मारेगा, वो है धृष्टद्युम्न। तो द्रोणाचार्य को मालूम था कि ये धृष्टद्युम्न हमको मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी जब विद्या सीखने के लिए धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास जाता है, द्रोणाचार्य उसको विद्या सिखाते हैं। तो ये ब्राह्मण के लक्षण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, उसको पता है कि ये हमको मारने वाला है, और फिर भी क्या बोलता है, फिर भी उनको विद्या सिखाते हैं द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन वही बोल रहा है कि देखिए पहले आपने बुद्धिमानी का काम नहीं किया है, आपका शिष्य बहुत बुद्धिमान है, आपको मारने के लिए आपसे भी विद्या सीखी, पर आप बुद्धिहीन है इसलिए उसको शिक्षा दे दी। तो पहले ही आपने बुद्धिहीनता का प्रदर्शन किया है और अपने मारने वालों को विद्या सिखाई है। आज वो आपके सामने खड़ा हुआ है पूरी सेना लेके आपको मारने के लिए, दोबारा बुद्धिहीनता मत दिखाइए। कौन सी बुद्धिहीनता? अपने दूसरे शिष्य अर्जुन और बाकी पांडवों को के साथ में नम्रता दिखाते हुए। तो अभी पांडवों के साथ में नम्रता नहीं दिखानी है शिष्यों के साथ, ऑलरेडी आप मूर्खता कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें दुर्योधन समझा रहा है एक छोटे से शब्द के द्वारा, जो कि बहुत लग रहा है बड़े सम्मान के साथ बोल रहा है। तो ये अर्जुन के दुर्योधन का क्या दिखाता है, कूटनीति दिखाता है ये वाला श्लोक। तो अभी 8:30 हो गया, 8:30 से शायद आपकी कोई और भी क्लास है, तो आज हम लोग यहीं पे कथा को विराम देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगे। लेकिन जो हमने होमवर्क दिया था उसको अभी हम व्हाट्सएप में भी भेज देंगे सबको। तो ग्रुप 1 किसका है?